मदारिस की अहमियत के अनवान में कुछ अर्ज करने से पहले सवाल उठता है कि मदरसा क्या है। तो इस सवाल के जवाब में अर्ज है कि मदरसा उस मुकाम का नाम है जहाँ से दीनी उलूम व फ़नून के माहिरीन और अहल कमाल पैदा होते हैं। मदरसा एक ऐसा पावर हाउस है जहाँ से इस्लामी तालीमात की बरकी लहरें आलम में फैलती है और कायनात आलम के इंसानों को अपनी नूरानियत से नूरानी और सरफराज करती है। मदरसा एक ऐसी तरबियत गाह है जहाँ हमारे तलबा और उलूम व फ़नून के हासिल करने वालों की मुकम्मल तरबियत होती है। मदरसा एक ऐसा किला है जिसमें हर तरह काल अल्लाह व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं दिल नवाज बुलंद होती रहती है और हर तरफ इसका तराना गूंजता रहता है। मदरसा एक ऐसी छावनी है जहाँ इस्लाम के पासबान और मुहाफिज पैदा होते हैं। मदरसा एक ऐसी दरसगाह का नाम है जहाँ से इखलाक व तकवा व तहारत के असबाक जारी होते रहते हैं, तो जारी होने वाले तमाम आलमी इंसानियत को सैराब करते हैं। मदरसा उस खास मुकाम का नाम है जहाँ से इंसानियत के गमखार कायद और मुसल्लह तैयार होकर निकलते हैं और वो कायद व मुसल्लह सारी दुनिया इंसानियत को सलाह व फलाह व तकवा व तहारत व कामयाबी कामरानी पर मबनी तालीमात और हिदायत की दावत देते। मदरसा एक ऐसे मरकज़ का नाम है जहाँ से डूबती हुई किश्ती इंसानियत के नाखज़ और ऐसे मुअल्लिम और हादी निकलते हैं जो अपनी भरपूर सलाहियतों के ज़रिए सारे आलम को फैज़ पहुँचाते हैं, हमतन मसरूफ़ और हमतन मशगूल रहते हैं। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मदरसे की चार दीवारी से निकले हुए अफराद ने दुनिया वालों के दिल जीत कर उनको अखुवत, भाईचारगी, सुलह व तकवा, रुशद व हिदायत और कामयाबी और कामरानी का ज़रीन पैगाम दिया। मदरसों की एक मुकम्मल तारीख है। साल हर साल से मदरसों के क़याम और इसके खिदमत का एक तवील सिलसिला जारी है जिससे इंसान सिर्फ नज़र नहीं कर सकता। दुनिया के तमाम मुल्कों में मदरसों का एक लंबा चौड़ा जाल बिछा हुआ है जहाँ काल अल्लाह व काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं दिल नवाज बुलंद होती रहती है और जहाँ हम वक्त इस्लामी तालीमात का गलगला बुलंद होता रहता है। इस्लाम की नश्र इशाअत और इसकी बका में मदरसों का रोल नहायत ही अहम है। हिंदुस्तान ही को लीजिए तो दरसगाह दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, दारुल उलूम नुज़रतुल उलमा और इन जैसी दीगर दरसगाहों से उलूम व फ़नून के नश्र इशाअत और इस्लाम के फैलाने और इसकी बका में कितना अहम रोल अदा किया है। इसका अंदाज़ा तो वही हजरात कर सकते हैं जो इन दरसगाहों की तारीख और इसके कारनामों नेज़ इनके कारगुजारियों से वाकिफ हों, वरना हमारे माशरे में अक्सरियत तो इन्हीं की है जिन्होंने इन दरसगाहों का नाम भी नहीं सुना होगा। इनके कारनामों और कारगुजारियों की तफसीलात तो अलहदा की बात है। आज ढंके की चोट पर यह बात कही जा सकती है कि आज भी दुनिया के सारे मदरसे और मकातब दीनिया इस्लाम की ज़रीन खदमत अंजाम देने की राह पर गामज़न है। इस सारी दुनिया को छोड़े आप सिर्फ हिंदुस्तान के किसी शोबे में चले जाए तो कोई भी शहर, देहात और कस्बा ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ कोई मदरसा मौजूद न हो या जहाँ कोई मकतब दिखाई न दे। और तमाम मदरसों और मकतबों में दीनी तालीम की नश्र इशाअत और इसके अहया का काम इंतहाई एहतमाम से होता रहता है और इन मदरसों और दरसगाहों में दीनी ट्रेन के डब्बों के खींचने और घसीटने के लिए उलमा और फुजला की सूरत में अंजुमन तैयार है। रेलगाड़ी का इंजन तो रेल के डब्बों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाता है, मगर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसल्लह अंजुमन यानी आलमी दीन इंसानियत के काफिलों की क़यादत व सयादत करता है और इसको दीनी माहौल और दीनी तालीमात के मैदान की तरफ सिर्फ बढ़ने की दावत ही नहीं देता बल्कि इनको घसीट कर मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचाने के सही व जिद्दोजहद में मसरूफ रहता है। आज अगर दुनिया में मदरसा का निज़ाम जारी व सारी न होता और मदरसों का जाल बिछा हुआ न होता तो ना जाने इस्लामी तालीमात और हिदायत का हश्र व अंजाम क्या होता। लिहाजा आज हमारे लिए ज़रूरी है कि यहाँ मदरसे कायम हैं उनकी देख रेख करे और इनको आगे बढ़ाने की सही व जिद्दोजहद करे
اور جہاں مدرسے نہیں ہے وہاں مدارس قائم کرے، مکاتب کا نظام جاری و ساری کرے، تاکہ ان دینی مدرسوں اور مکاتب دینیہ اسلامیہ کے ذریعے اسلام کو مزید فروغ حاصل ہو اور ہماری آنے والی نسلیں مزید دین سے آشنا ہو سکے۔ اگر ایسا نہ ہو اور ہم نے ایسا نہ کیا تو نہ جانے اسلام اور اسلامی تعلیمات کا حشر اور انجام کیا ہوگا، جس کے ہم سب جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے مدارس کے قائم کرنے اور مکاتب دینیہ کے نظام کو جاری کرنے کی اس وقت تک توفیق عطا کرتا رہے جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑتا رہے اور جب تک ہمارے جسم میں یہ مستعار جان باقی رہے۔